बरगद के श्रापित साए में एक भूतिया रात। अगर आप सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं तो यह कहानी आपकी रूह तक कंपा देगी। क्या आप हिम्मत रखते हैं रात के अंधेरे में इस डरावनी दास्तान को सुनने की? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। चांदनी रात में नहाया कुरुद गांव अंधेरे की गोद में सोया था, लेकिन उसके बीचों बीच एक श्रापित साया जाग रहा था। वह था गांव का प्राचीन बरगद, जिसकी मुड़ी तुड़ी जड़ों से अजीब साए निकलते थे। कहते हैं वहाँ एक आत्मा का वास था जो अंधेरे में भटकती। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वरना वह तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेगा। लेकिन रीना, जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखती थी, इस डर को परखना चाहती थी। उसने अपने दोस्त देव के साथ एक खतरनाक फैसला किया, रात के अंधेरे में उस पेड़ के नीचे रुकने का। रात गहरी होने लगी और जैसे ही वे बरगद के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। पत्तियां फुसफुसा रही, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। रीना ने खुद को शांत रखा और पेड़ के नीचे बैठ गई, जबकि देव कुछ दूर खड़ा होकर अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। अचानक एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमी और एक धीमी मगर दर्द भरी सरसराहट उनके कानों में गूंज उठी। तभी देव का कैमरा कांप उठा। स्क्रीन पर एक अजीब सी परछाई उभर आई। रीना की सांसें थम गईं। उसके सामने एक धुंधली आकृति आकार ले रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही श्रापित आत्मा थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो सदियों का दर्द उनमें बसा हो। अचानक उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर भी उसकी चीख रीना की आत्मा तक गूंज गई। वह जड़ हो गई। उसकी टांगें जैसे किसी अनदेखी जंजीर में जकड़ गईं। देव घबरा कर रीना की तरफ दौड़ा, लेकिन उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। एक काला डरावना साया रीना की तरफ बढ़ रहा था। उसने पूरी ताकत से रीना को खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति उसे पेड़ की ओर खींच रही थी। क्या वे बच पाए? क्या बरगद की आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया? किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे गांव की ओर भागे, लेकिन डर उनके दिलों में घर कर गया था। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी आप बीती गांव के बुजुर्गों को सुनाई, तो हर चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत एक पुजारी को बुलाया गया। पूजा पाठ हुआ, लेकिन रीना और देव जानते थे कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, कुछ रूहें कभी चैन से नहीं सोती। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह तो बस एक झलक थी, अगली कहानी और भी खौफनाक होगी। क्या आप तैयार हैं? तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस पेड़ के नीचे रात गुजारना चाहेंगे।